हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12th एंड टुडेज लेसन इज 9th अ वॉक थ्रू द फायर। इसका फर्स्ट पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो अगर आपने वो पहला नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अब अपन बात करते हैं अपने इस चैप्टर की। तो इसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा कि किस प्रकार से जो एडी स्मिथ है वो जब भारत में हैदराबाद में ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर थे, तो वो अपने एक एपिसोड को BBC लंदन पे बता रहे हैं और उसमें बता रहे हैं किस प्रकार से एक बुजुर्ग भारतीय जो है वो उसको मिला जब उसको दो लोग पीट रहे थे, और उसके दौरान उसने जो है उसकी मदद की और उसको जो है आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति को चोट नहीं लगी। अचानक से वो खड़ा हो गया। और दूसरा, उसको परफेक्टली इंग्लिश आती थी। और तीसरा आश्चर्य उसको तब हुआ जब उसने उसका बिना नाम, बिना रैंक और बिना कैंप में कहाँ रहता है जाने ये कहा कि भाई वो उसका रुमाल साफ करके वापस लौटा देगा। तो क्या वो उसको वापस रुमाल लौटा पाएगा? क्या इनकी दोबारा मुलाकात होगी? यहाँ से अपन चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज देखो, ए फ्यू वीक्स लेटर माई पोस्टिंग केम थ्रू द जनरल हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। वगैरह उसके कुछ सप्ताहों बाद मेरी जो पोस्टिंग है वो जनरल हेडक्वार्टर दिल्ली में हो गई। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव coincided with the arrival of fresh supplies of Canadian canned beer at the camp। वगैरह उससे पहले जिस दिन मुझे जाना था उससे एक रात पहले हमारे जो डिपो था, कैंप था, वहाँ पर कैनेडियन बियर के कैन जो है आए। इट ऑल्सो coincided with the visit of the camp of a remarkable troop of India। और इसके साथ जो है एक भारतीय दल जो है वो भी आया, led by a gentleman known as प्रोफेसर राव, जिसका कि जो लीडर था उसका नाम था प्रोफेसर राव। यानी प्रोफेसर राव के नेतृत्व में एक भारतीय दल वहाँ आया, who were said to perform amazing feats of strength। और जिनके बारे में कहा गया कि भाई ये बहुत सारी आश्चर्यजनक फीट्स जो है कर्तव्य यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ताकत की जो कर्तव्य हैं वो दिखाएंगे। Entertainment at the camp was practically non-existent at that time, and therefore this show, which had been led on by the welfare officer, was something not to be missed। Entertain at the camp यानी कैंप के अंदर जो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, was practically non-existent यानी उस समय व्यवहारिक रूप से एग्जिस्टेंट नहीं था, अस्तित्व में नहीं था। at that time उस समय। therefore this show इसीलिए ये प्रदर्शित करता है, which had been led on by the welfare officer जो कि वेलफेयर ऑफिसर जो था उसके द्वारा इसको लीडरशिप प्रदान की गई, वो समथिंग नॉट टू बी मिस्ड। वो ये चाहता था कि भाई कुछ भी चीज़ें मिस ना हो। सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट ऑल दैट वॉज वाइजली वी वेंट अलोंग टू कैच इट। और इसीलिए सब कुछ सेलिब्रेट करने के बाद हम जो है बड़ी चतुराई से वहाँ पर ये देखने के लिए निकले। In actual fact we went along with the intention of the taking the mickey। अभी कह रहा वास्तव में हम जहाँ पहुँचे तो हमारा इरादा जो है उनको मिमिक्री, मजाक उड़ाने का, उनके जोक मारने का था। बट आफ्टर ए व्हाइल लेकिन कुछ समय पश्चात, like everyone else there we stayed to wonder दूसरे की तरह हमें भी जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। It was truly an amazing performance। अब ये वास्तव में बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली परफॉर्मेंस थी। When we arrived the professor who
looked nothing like the strong man had just called for 12 volunteers। अब जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वहां जो प्रोफेसर जो थे, जो कि बिल्कुल भी ताकतवर आदमी नहीं नजर आ रहे थे, उसने हम में से 12 वॉलंटियर्स यानी 12 स्वयं सेवकों को बुलाया जो कि ऑडियंस में से थे। हुज टास्क इट वॉज टू बैंड एन आयरन बार अराउंड हिज नेक। और उनका काम ये था कि भाई उस प्रोफेसर के गर्दन के चारों ओर उनको क्या करना था, आयरन रोड यानी कि जो लोहे की एक रोड आती है उस रोड को मरोड़ना था उसके गले के चारों ओर। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर, और कैंप के स्टोर से जो है आयरन बार लोहे का सरिया जो है उपलब्ध करवाया गया। वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, जो कि लगभग 12 फीट लंबा था। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट, और प्रोफेसर ने उनको पकड़ा हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप में, इन द मिडल बीचों बीच से, ऑफ इट इसके बीचों बीच से पकड़ा, प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रोट, और अपने गले के पास से जो है यूं दबा के रखा, इस प्रकार से पकड़े रखा। और अब उनका काम था इसको मोड़ना। He then arranged the volunteer 6 on either side of him, और उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों तरफ 6-6 वॉलंटियर्स को लगा दिया। On the professor's signal, the volunteers began to push with all their might, और जैसे ही प्रोफेसर ने संकेत किया उन वॉलंटियर्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसको मोड़ना प्रारंभ किया। द आयरन बार वॉज बेंट इनटू ए यू शेप अराउंड हिज नेक, और जो आयरन बार था वो उसकी गर्दन के दोनों तरफ यू शेप में मुड़ गया। अदर फीट्स फॉलोड, और इसके बाद दूसरे करतब और दिखाए गए। बट द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट वॉज अनफॉरगोटेबल, लेकिन जो प्रोफेसर का क्लोजिंग एक्ट यानी अंतिम एक्ट, जो अंतिम कार्य जो था, अंतिम करतब जो था, वो अनफॉरगोटेबल यानी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सके। बिफोर ही परफॉर्म्ड इन द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस the professor had signed a document to the effect that if anything happened to him, the British Army could in no way be held responsible। वगैरह है इससे पहले ये परफॉर्म करे, इससे पहले वेलफेयर ऑफिसर ने घोषणा की और इस बात पर जोर डाला प्रोफेसर के ऊपर कि भाई आप ये साइन करके दो एक डॉक्यूमेंट पे जिसमें ये लिखा गया था कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है इस फीट के दौरान, इस करतब दिखाने के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए ब्रिटिश आर्मी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ब्रिटिश आर्मी की जिम्मेदारी नहीं होगी। It was only on these terms that the professor was allowed to perform his क्लोजिंग एक्ट, और इसी शर्त पर यानी कि उनके साइन करने के बाद, लिखित में देने के बाद, इस शर्त पर ही उनको अंतिम जो करतब था वो दिखाने की परमिशन दी गई। ए 5 टन आर्मी ट्रक वॉज देन ड्राइवन इनटू द सेंटर ऑफ द सर्किल, एक 5 टन वजनी आर्मी का ट्रक जो है वो चलाकर बीचों बीच लाया गया घेरे के। परफॉर्म्ड बाय द ऑडियंस, जो कि ऑडियंस बैठे थे वहां, विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड, और वही एकमात्र स्टेज था, उस स्टेज को प्रोफेसर ने यूज किया। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, और अब जो है वो ट्रक के नीचे लेट गया। सो दैट हिज चेस्ट वॉज इन लाइन विद वन ऑफ द रियर व्हील्स, ठीक उस प्रकार से कि उसकी चेस्ट, उसकी छाती जो है वो ठीक पीछे वाले ट्रक का जो पिछला पहिया है उस पिछले पहिया बिल्कुल छाती के ऊपर से निकले, इस कंडीशन में। एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर वॉज प्लेस्ड अलोंग साइड हिज चेस्ट, और एक पुराना रेलवे का जो स्लीपर, अब तो सीमेंट के स्लीपर आने लगे, पहले रेलवे ट्रैक पे जो स्लीपर थे वो लकड़ी के लगते थे, यानी कि एक मोटा पाटा जो है उस तरीके का होता था, तो उस एक मोटे पाटे को, एक स्लीपर को उसके छाती के ऊपर रखा गया। फ्रॉम ए क्रूड रैंप
ऑन विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, जिससे कि एक रैंप बन सके और वो ट्रक जो है आसानी से उसके ऊपर से गुजर सके। द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली फॉरवर्ड सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर, और उसके बाद तेजी से उस ट्रक को आगे लिया गया ताकि उसका पिछला पहिया रेलवे स्लीपर पर चढ़ सके। एंड अक्रॉस द प्रोफेसर्स चेस्ट, और प्रोफेसर की छाती से वो निकल सके। एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट, बिल्कुल साधारण से तरीके से द बैक ऑफ द ट्रक incidentally contained as many men as could possibly crowded into it, और उसके ऊपर जो है पीछे ट्रक के पीछे जितने लोग चढ़ सकते थे उतने चढ़ सकते थे, यानी कि जितना वजन उसमें डाल सकते थे उतना वजन डालने पे कोई पाबंदी नहीं थी, तो जितने लोग चढ़ सकते थे वो चढ़ जाएं, ऐसा कहा गया। और वो उसके छाती पर वो ट्रक चढ़ा दिया गया। देयर वॉज अनदर इंडियन विद प्रोफेसर, अभी कह रहा प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप, उसके ट्रूप के साथ एक दूसरा भारतीय व्यक्ति, एक और भारतीय व्यक्ति था। हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रोंगेस्ट एक्ट, जिसने कि स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट यानी कि ताकत दिखाने वाले कर्तव्य में तो भाग नहीं लिया, बट स्पेंड द एंटायर टाइम डिगिंग ए स्वेलो ट्रेंच about 10 feet long and 2 or 3 feet wide, जबकि उसने अपना पूरा समय जो है एक खाई बनाने में बिताया जो कि 10 फीट लंबी थी और 2 या 3 फीट चौड़ी थी। By the time the professor had finished his act, this trench had been filled with red hot coals from the cookhouse, और जैसे ही प्रोफेसर ने अपना कर्तव्य पूरा किया तब जो है उस खाई को कुक हाउस से, रसोई घर से जो गर्म कोयले लेके आए गए थे उन कोयलों से भर दिया गया, अंगारों से भर दिया। There was no funny business about this fire trench either. We gathered around it and the heat from it was intense. अभी कह रहा यहाँ जो है कोई भी फनी या हास्यास्पद घटना होने वाली नहीं थी, क्योंकि ट्रेंच के दोनों तरफ हम लोग जो है इकट्ठा होके बैठ गए और उसकी हीट जो थी, उसकी गर्मी जो हीट हो वो महसूस की जा सकती थी। दिस इंडियन रेदर एन एल्डरली जेंटलमैन, ये भारतीय जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था, देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, ये उस ट्रेंच उस खाई के एक तरफ खड़ा हुआ। Splashed water from a nearly bucket over his bare feet, और उसने जो है पास ही पड़ी बकेट से, बाल्टी से अपने पाँव पर जो है पानी गिराया। And then proceeded to walk over the red hot coals along the whole length of the trench, और उसके बाद वो जो है उस 10 फीट की जो खाई बनाई हुई थी जो कि अंगारों से भरी हुई थी उस पर चलना शुरू किया और पूरे 10 फीट की लेंथ तक वो चला। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये जो है बिल्कुल इनक्रेडिबल, अतुल्य दृश्य था। We could see the low flames from the red hot coals licking around his bare feet as he slowly walked to the end of the trench, और हमें जो है स्पष्ट रूप से उन अंगारों की ज्वालाएं जो है उसके पैरों को छूती हुई नजर आ रही थी जैसे ही उसने उस ट्रेंच को पार किया। When he reached it, और जब वो वहां पहुंच गया, as if not satisfied, जैसा कि वो अपने इस कार्य से संतुष्ट नहीं हुआ हो, he returned around and walked back, वो वापस आया और फिर से चला the same way, उसी ट्रेंच में वापस से फिर 10 फीट चला। He then squatted down on the ground, और उसके बाद जो है वो जमीन पर पालती मार कर बैठ गया। Gestured to his feet, और अपने पाँवों की तरफ इशारा करते हुए एंड इन्वाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम, और हम सबको आमंत्रित किया कि भाई देख लो मेरे पैर जले या नहीं जले। वी डिड, हमने उसके पैरों का इंस्पेक्शन किया। एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, और उसके पाँव में किसी प्रकार का कोई ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोला, तो किसी प्रकार का कोई फफोला वहाँ नजर
नहीं आया, कोई वो नज़र नहीं आया, आग से जलने के कारण जो फफोला होता है वो नज़र नहीं आता आया। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड टू गेट ए क्लोजर लुक। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड यानी मुझे धक्का दिया गया, मैं एकदम से धक्का मार के आगे आया भीड़ में से, टू गेट ए क्लोजर लुक एक नज़दीक से देख सकूं, एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट यानी इस आश्चर्यजनक पात्र के उस पैरों को, एंड एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम और जैसे ही मैं उसके बगल में घुटनों के बल झुका, आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माई हैंड तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथों में कुछ थमा दिया गया है, एंड इट वॉज ए हैंडकरचीफ और ये रुमाल था, एंड इट वॉज देन दैट आई रिकग्नाइज्ड हिम और तब मैं उसको पहचान पाया। यानी कि ये व्यक्ति कौन था? वही व्यक्ति था जिसको कि उसने बचाया था और इसका रुमाल वो लेके गया था। He had looked at me once उसने एक बार मेरी तरफ देखा, briefly यानी कुछ समय के लिए, as he passed the handkerchief to me जैसे ही उसने मेरे हैंडकरचीफ मुझे पास किया, but when I went to speak to him लेकिन जब मैंने उससे बात करने की प्रयास किया, he looked away again वो दूर देखने लगा, so I kept my mouth shut इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। भाई उसने मेरी तरफ से नज़रें घुमा ली तो मुझे लगा वो बात में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं चुप हो गया। इफ़ ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश जैसे कि उसने ऐसा बहाना किया जैसे कि उसको अंग्रेजी नहीं आती, देन दैट वॉज ऑल राइट बाई मी ठीक है तब मेरे लिए भी बिल्कुल सब सही था, ठीक था। ऑब्वियसली इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमांड्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदरिंग अराउंड हिम। ऑब्वियसली यानी निश्चित रूप से, इट अम्यूज्ड हिम यानी इससे उसको बहुत अच्छा लगा, टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग यानी कि उसकी प्रशंसा में जो कमेंट्स किए गए, क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम जो भीड़ उसके पास लगी हुई थी उसके द्वारा। द प्रोफेसर हैड बाय नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5 टन ट्रक और तब तक वो प्रोफेसर भी जो है 5 टन का जो ट्रक उनके ऊपर से निकला था वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। He came over to say in halting English that Firewalker would take a volunteer with him across the fire trench और अब उन्होंने कहा कि भाई फायर पे चलने वाला जो आदमी है फायर वॉकर जो है उनको एक वॉलंटियर चाहिए उनके इस ट्रेंच में चलने के लिए। दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ और इससे जो है वहाँ एक बहुत बड़ी हंसी फूटी, बट आई डिडंट ज्वाइन इन लेकिन मैं नहीं हंसा। आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग क्रॉस द फायर ट्रेंच और मैं तब जानता था कि भाई मैं उस फायर ट्रेंच को क्रॉस करूँगा। ऑल्दो द वेरी थॉट ऑफ इट मेड मी गो आइस कोल्ड विद फियर हालांकि इसका विचार ही मुझे बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाला था लेकिन मुझे पता था कि भाई अगला मैं ही हूँ जो कि इसको पार करूँगा। आई वॉकड ओवर द फायर वॉकर एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम अभी अगर मैं वहाँ उस फायर वॉकर के सामने गया और उसके सामने जाके खड़ा हो गया। ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे, एंड सेड और कहा वेरी क्वाइटली यानी बहुत धीरे से, सो दैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर जिससे कि सिर्फ मैं सुन सकूं कोई दूसरे तक वो आवाज़ नहीं पहुँचे। वैन यू पुट असाइड योर बूट्स साहिब वैन यू पुट असाइड योर बूट्स यानी आप जो है अपने बूट जो है जूते जो है उनको एक तरफ रख दीजिए साहिब। पुट असाइड योर फियर अपने भय को भी एक तरफ रख दीजिए। वैन यू पुट असाइड योर बूट्स यानी जब आपने अपने जूते भी एक तरफ कर दिए हैं तो पुश असाइड योर फियर तो अपने डर को भी जो है एक साइड में रख दीजिए। द फायर विल नॉट हार्म यू आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड टुक ऑफ माई गेटर्स बूट एंड सॉक्स उसके बाद ये कह रहा है मैं ज़मीन पर बैठ गया और मैंने अपने सारे
जूते मोजे गेटर्स जो पहन रखे थे वो उतारे। स्ट्रेंजली इनफ हैविंग डन दिस, और ये कहते हुए बड़ा अजीब महसूस हो रहा था, आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, कि इसके बाद मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, सिर्फ मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, यानी कि उत्साहित था। I walked across the beginning of the trench and the fire walker splashed water over my feet। अभी अगर मैं जो है उस ट्रेंच को पर चलने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार था, और तभी फायर वॉकर ने मेरे पाँव पर भी कुछ पानी छिड़का। एंड ऑल्सो ओवर हिज ओन, और कुछ पानी अपने खुद के पैरों पर भी छिड़का। He then spoke to me very softly and told me, और उसके बाद वो बहुत ही विनम्रता से मुझसे बोला और मुझे उसने कहा, क्लोज माई आईज, कि अपनी आंखें बंद कर लूँ, एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और हरे मैदान की कल्पना करूँ, एंड द पीसफुल इंग्लैंड कंट्री साइड, और एक शांत से किसी इंग्लैंड के गांव की कल्पना करूँ। कि भाई तुम जो है अपनी आंखें बंद कर लो और अपने दिमाग में ऐसे सोचो जैसे कि तुम हरी धूप के ऊपर एक हरे मैदान में या घास के मैदान में चल रहे हो। आई वॉज टू इमेजिन दैट आई वॉज वॉकिंग along a country lane, and all the while I was concentrate on green fields। और ये भी कह रहा है मुझे ऐसा, I was to imagine, यानी मुझे ये कल्पना करनी थी जैसे कि मैं गांव की किसी गली में गुजर रहा हूँ, और मुझे ये कॉन्सेंट्रेट यानी ध्यान करना था हरे खेतों पर। He then stood in front of me, उसके बाद वो मेरे आगे खड़ा हो गया, with his back towards me, अपनी पीठ मेरी तरफ करते हुए, and told me to place my hands on his shoulders, और उसने मुझे बताया कि वे मैं अपने हाथ उसके कंधों पर रखूं। He repeated his instructions to me once more, उसने एक बार फिर से मुझे जो है अपने इंस्ट्रक्शंस रिपीट किए, यानी वापस निर्देश दिए। Then with eyes closed, उसके बाद आंखें बंद की, and concentrating hard on green fields, I felt him began to move slowly towards, और मैं जो है कंसंट्रेट करते हुए उन हरे मैदानों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसके साथ आगे बढ़ना शुरू हुआ। I was back in England, अब ये कह रहा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वापस इंग्लैंड चला गया हूँ। टू बी प्रिसाइज, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रॉकफील्ड रोड, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रॉकफील्ड रोड के पास में बगल में चल रहा हूँ। जस्ट आउटसाइड द मैनमंथ नियर हेनरी पार्क, हेनरी पार्क के ठीक पास में, मनमंथ के पास। इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड which I had walked along many times when I was living at Rockfield। अभी कह रहा ये वही जगह थी जब मैं चला करता था, जब मैं रॉकफील्ड में रहता था। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, युद्ध के शुरुआती समय में। ऑन द आइदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड्स, मेरे दोनों तरफ ग्रीन फील्ड्स हरे मैदान थे। एंड द सीन वॉज इनडेफिनेटली पीसफुल, और वो जो दृश्य था वो बहुत ही ज़्यादा शांति प्रदान करने वाला था। इट वॉज लवली समर डे, ये बहुत ही अच्छा बसंत का दिन था, ग्रीष्म ऋतु का दिन था। एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ सन रेज पेनिट्रेटिंग माई क्लोथिंग्स, और मैं अपने कपड़ों पर सूर्य से आने वाली किरणों की जो गर्माहट है उसको महसूस कर पा रहा था। माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, मेरा मस्तिष्क जो है वो आश्चर्यजनक रूप से और पूरी तरीके से एकदम से शांति की स्थिति में था। नेवर बिफोर नोर सिंस आई हैव अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, मैंने जो अपने मस्तिष्क में इतनी शांति जो है कभी महसूस नहीं की। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड एज दो द सन हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड ए क्लाउड, और अचानक से मुझे ठंडी महसूस हुई जैसे कि सूर्य किसी बादल के पीछे छुप गया हो। आई ओपन माई आईज एंड आई वॉज बैक एज बिफोर, और जैसे ही मैंने आंखें खोली मैं वापस पहले की तरह ही वहाँ आ गया था।
स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, यानी फायर वॉकर के आगे खड़ा था। विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स, मेरे हाथ अभी भी जो है उसके कंधों पर थे। स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, फायर वॉकर के पीछे खड़ा था और मेरे हाथ अभी भी जो है उसके कंधों पर थे। ही रिटर्न अराउंड एंड फेस्ड मी, वो मेरी तरफ घूमा और मेरी तरफ चेहरा किया। इट वॉज देन दैट आई रियलाइज्ड, और तभी मुझे ये महसूस हुआ, दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, कि अब मैं जो है फायर ट्रेंच पर वापस से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। वी हैड वॉक द लेंथ ऑफ इट, हम इसकी लंबाई तक चले। एंड बैक अगेन टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर से चलकर अपने उस शुरुआती बिंदु तक पहुँचे। आई नेवर सा ए फायर वॉकर अगेन, उसके बाद मैंने उस फायर वॉकर को कभी भी कहीं नहीं देखा। आई वॉज कम्प्लीटली बेलिवर्ड बाय वॉट हैड हैपन्ड, और मैं एकदम से भौचक्का सा हक्का बक्का सा रह गया था कि ये क्या हुआ। एंड इन द एक्साइटमेंट, और इस जोश में, इस एक्साइटमेंट में, दैट फॉलोड व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, तब सारे लोग जो है मेरे पास आगे चिल्लाते हुए, आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, तो मुझे मैंने उसको देख, मतलब मेरी साइड से वो खो गया, यानी मुझे वो नज़र आना बंद हो गया। लेटर व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन वाज ऑन द कैंप हैड इंस्पेक्टेड माय फीट विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, और उसके बाद जो भी कैंप में थे सब ने मेरे पाँव पर जो है अच्छी तरीके से जांचा और देखा कि यहाँ किसी प्रकार का कोई मार्क नहीं था। आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स, तो मुझे वापस बूट पहनना के लिए अलाउ कर दिया गया। आई वेंट ऑन लुकिंग फॉर हिम, मैं उसके तलाश में गया। बट ही हैड डिसअपीयर्ड, लेकिन वो गायब हो चुका था। आई टॉक्ड द प्रोफेसर अबाउट हिम, मैंने प्रोफेसर से उसके बारे में बात की। बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, लेकिन या तो वो खुद कुछ नहीं जानते थे या मुझे कुछ बताना नहीं जानते थे। द फॉलोइंग डे एज सुन एज इट वॉज लाइट, और अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही रोशनी हुई, आई बोरोड ए ट्रक एंड वेंट अक्रॉस द फिरोजगुड़ी टू सी इफ आई कुड फाइंड हिम, मैंने एक ट्रक जो है वो बोरो किया और फिरोजगुड़ा की तरफ निकल पड़ा कि शायद वो मुझे मिल जाए। बट इट वॉज ए होपलेस टास्क एंड ए फ्यू आवर्स लेटर आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, लेकिन ये मेरा जो होपलेस टास्क था, यानी कि मेरी उस कार्य में जो है वो उम्मीद नहीं थी, यानी मेरा वो कार्य पूरा नहीं हुआ, मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई, और अगले कुछ ही घंटों में मुझे न्यू दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। तो यहाँ एडी स्मिथ जो है इस चैप्टर में अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक इंडियन व्यक्ति जो एल्डरली पर्सन था, बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने वो कर्तव्य दिखाए और एट लास्ट इसने ये महसूस किया कि वे योगा के बल पे, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के बल पे माइंड की इस स्टेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।